दोस्तों आप भी मेरी तरह परेशान होते होंगे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, कि हम जब भी ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं या जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें वहां पर नीचे एक टेस्ट पास करना होता है। अब वहां पर आपको उल्टे पुल्टे लफ्ज लिखे हुए नजर आते हैं और हमें फॉर्म फिल करके अगले पेज पर जाने के लिए उन उल्टे सीधे लफ्जों को सही करके बताना पड़ता है कि वो लफ्ज क्या लिखे हुए हैं। अगर हम ठीक तरीके से उन लफ्जों को लिख पाते हैं तो ही अगले पेज पर पहुंचते हैं। अब चाहे न्यू ईमेल अकाउंट बनाना हो या कोई भी ऑनलाइन टिकट खरीदना हो या कोई ऑनलाइन काम आप करना चाहें तो आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इसी टेस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये टेस्ट क्या है, क्यों है, कैसे है और इसकी जरूरत क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे जिस टेस्ट की बात करने वाला हूं उसको कहते हैं कैप्चा। और दोस्तों कैप्चा एक एक्रोनियम है जिसका पूरा मतलब है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। अब इसका मतलब कि एक ऐसा इम्तिहान जिसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ये पता लग जाए कि फॉर्म फिल करने वाला एक ह्यूमन है या फिर कंप्यूटर। अब अगर हम बात करें उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल की तो वो टेस्ट हम इंसानों के लिए काफी आसान होता है और हमारी इंसानों की इस टेस्ट में सक्सेस रेट होती है तकरीबन 80% से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कंप्यूटर की कि वो इस टेस्ट को पास कर ले या उन उल्टे सीधे लफ्जों को पढ़कर बता दे कि उस कैप्चा बॉक्स में क्या इनपुट डालना है, अब चाहे वहां पर उल्टे सीधे कोई नंबर या लेटर लिखे हों तो कंप्यूटर की इस टेस्ट में सक्सेस रेट होती है 0.01% से भी कम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, हम ऐसा सिस्टम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये एक ऐसा टेस्ट है जो ये साबित कर देता है कि कोई कंप्यूटर इंसान की तरह नकल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। अब ये टेस्ट काम कैसे करता है, तो मिसाल के तौर पर मैं एक टेस्ट ले रहा हूं और सामने दो स्टूडेंट्स हैं जिनमें से मान लीजिए कि एक इंसान है और दूसरा कंप्यूटर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या है, कौन सा इंसान है और कौन सा कंप्यूटर है। अब मैं उनमें से किसी से भी कोई सवाल करूंगा और अगर मुझे उन दोनों के जवाब मिले एक एक करके तो मैं टेस्ट के एंड में ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा कंप्यूटर था और कौन सा इंसान था। तो ऐसे में होगा ये कि कंप्यूटर ने टेस्ट पास कर लिया है और कंप्यूटर एक इंसान की नकल या इंसान की तरह सोच समझ के जवाब दे सकता है। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा इम्तिहान बनाया जाता है जो हम इंसान तो उस इम्तिहान को पास कर पाएं लेकिन कोई कंप्यूटर उस इम्तिहान को पास ना कर पाए। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ जीमेल अकाउंट की, तो आप जब भी न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं या आपने जब अपना अकाउंट बनाया होगा तो नीचे उल्टे सीधे लफ्ज आपकी स्क्रीन पर शो हुए होंगे और आपको वहां पर गौर से समझकर लिखना पड़ता है कि वो लफ्ज क्या है, या कई दफा नंबर या कोई पिक्चर वगैरह आपके सामने आ जाती है कि फ्लावर सिलेक्ट करें या किसी कैट को सिलेक्ट करें। तो ये सब काम इंसान तो बड़ी ही आसानी से के साथ कर लेते हैं और हम अपने अकाउंट आसानी से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप जरा सोच कर देखें कि अगर कोई हैकर है या स्पैमर है और वो उस सिस्टम की कमजोरी तक पहुंचना चाहता है कि वो उस सिस्टम तक पहुंचकर उसे खराब कर दे, तो अगर वो कंप्यूटर में कोई ऐसा कोड लगा देता है जिसके जरिए वो 30 मिनट में 50,000 ईमेल अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट डाल दे तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हैकर या स्पैमर कोई कोड लगाता है तो वो कोड सारे काम कर लेगा लेकिन कैप्चा पर पहुंचकर फेल हो जाएगा और इसीलिए उसका कोई अकाउंट नहीं बन पाए। अब ये चीज अगर आप कहीं किसी फील्ड में सर्विस के लिए, किसी टिकट की बुकिंग के लिए, किसी नए फोन की बुकिंग के लिए या किसी भी ऑनलाइन चीज के लिए, तो ये सिक्योरिटी हर एक स्टेप पर काम आती है कि कंप्यूटर तो उस टेस्ट में फेल हो जाए लेकिन साथ साथ हम इंसानों के लिए भी इतना मुश्किल ना हो कि हम खुद ही उस टेस्ट में फेल हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 4 बार हम ठीक से एंटर नहीं कर पाते लेकिन बाद में हम आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप जान पाए होंगे कि कैप्चा क्या है, क्यों है और इसकी जरूरत क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहां पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।